पुष्पम पत्रम फलम तोयम यो मे भक्त प्रेक्षयति तदहं तत्तम वश्रयामि प्रत्ययात्मात्मानम्। प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखिए भगवान भी कहते हैं को भाव से दे अन्न धन मैं कभी लेता नहीं, और भाव से दे तुलसी पत्र तो मुझे स्वीकार। पुष्पम पत्रम फलम तोयम येन भक्तया प्रक्षयति। और भगवान भी कहते हैं भगत के बस में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इसकी जान भगत के, ये तो इनके बस में है। और भैया देखो भक्ताई यदि करी किसी से सीखने, भैया देखो बुरा मत मानना, अब सोशल मीडिया पे कथाएं भी चल रही है, अब यहाँ सुन भी बहुत रहे होंगे, पर जीवन में सच्ची बात है हमारे ठाकुर जी जब यहाँ नीचे आ जाएं वो सब भक्त न झेल जाएं, पर पंजाबी इनसे बड़ा दूर भागते हैं क्योंकि बड़ा ठोट भगत है भैया ये, सच्ची में ऐसे भगत नहीं मिलेंगे कहीं भी। क्यों? भावतयम कृतस्य नास्ति। अब हमारे ब्रज में एक सुंदर भजन भी बनाया था इसका कि श्याम पे गया पंजाबियों दे पल्ले श्याम तेरी, है ना। इसलिए कहते हैं कि भैया इनकी भगती आप तो खावे माकर मिश्री, देख है माँ के मन में आवे दही बल्ले खा, या कुछ चाहिए चटपटो बिल्कुल। आइएगा प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। अब थोड़ी देर बाद हम मिलाएंगे। वो श्याम पे गया पंजाबियों दे पल्ले श्याम तेरी बल्ले बल्ले, श्याम पे गया पंजाबियों दे पल्ले श्याम तेरी बल्ले बल्ले, श्याम पे गया पंजाबियों दे पल्ले श्याम तेरी बल्ले बल्ले, श्याम पे गया पंजाबियों दे पल्ले श्याम तेरी बल्ले बल्ले, बल्ले 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 तेरी बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले, श्याम पे गया पंजाबियों दे पल्ले श्याम तेरी बल्ले बल्ले, पे गया पंजाबियों दे पल्ले श्याम तेरी बल्ले बल्ले। हमारा गला कोई खराब थोड़ी ना है, हमें पागल समझ रखा है। जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से। मैनू नचना मैनू नचना मैनू नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैनू नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे 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 मैनू नच लैण दे, मैनू नचना नचना मैनू नचना श्याम के नाल, अज मैनू नच लैण दे, नचना श्याम के नाल, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण तेरी 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 मैनू नच लैण दे, नचना श्याम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। बोलो हाथों की ताली बोलिए। बतेरा दुनिया दे विच नचिया बतेरा, दुनिया दे विच नचिया बतेरा, दुनिया दे विच नचिया बतेरा, फिर बिना कोई बनया मेरा, 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 आज मैनू नच लैण दे, नचना श्याम दे नाल,
नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू 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 नच लैण दे, आज मैनू नच लैण दे, नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे। अपने शाख दिया जो गण बन के, अपने शाख दिया जो गण बन के, अपने शाख दिया जो गण बन के, तेरे हाथ आज मैनू नच लैण दे, ना शाख दे नाल आज मैनू नच लैण दे, आज मैनू नच लैण दे, नचना शाख दे नाल आज मैनू नच लैण दे। प्यार मोहन दा पावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी मैं, आज मैनू नच लैण दे, नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे, नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे, नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी 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 मैनू नच लैण दे, नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे, नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे। 10 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद में पूर्णतः से खूब अच्छी तरह से होली भी मनाएंगे ब्रज की। आज प्रेम से बोलना पड़ेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा कि बंधु कृपालो स्वयं वस्तनो यद्दिनात्मनम कृष्णम ईश्वराम पंचादिभूतो कृत्यनाशितो कृत्यं भवते नरितो ममुनारा। केवल देखो अभी 5 मिनट की कथा और बची है, बस बड़े ध्यान से सुने। और यही 5 मिनट की कथा में किस तरह से राजा परीक्षित को मुक्ति प्रदान हुई, किस तरह से उन्हें मुक्ति को प्राप्त किया। जिस प्रकार हम पूरा जीवन अपने परिवार के लिए, संसार के लिए अर्पण कर देते हैं, फिर भी माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया, वो मेन माइक बंद हो गया, वो ये रख दिया ना अपने गेंद शादी तुम्हारा वो रख गया उस पर। प्रेम से कहना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे राजा परीक्षित ने 7 दिन तक एकाग्र एक स्थान पर बैठकर के कथा का रसस्वादन किया और उनको विद्रावितो मोहन महांधकारीश्च आश्रितो में तनम सद्धि नहीं आता। मेरे अज्ञान का घोर अंधकार आपने अपने वचनों से दूर कर दिया।
राजा परीक्षित अपने गुरुदेव से कह रहे हैं, अब तक तुम कह रहे थे कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी, मरा तो मैं पहले पड़ा था। आज हम संपूर्णतः से अपने पूर्ण जीवन को अपने परिवार सहित रिश्तेदारों को समर्पण करते हैं, पूरा जीवन निकालते हैं। मेरा बेटा मुझसे बुरा ना मान जाए, मेरे पति मुझसे बुरा ना मान जाए, मेरी पत्नी मुझसे बुरा ना माने, मेरे बहन, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार। लेकिन कभी जो बुरा मानने वाला है या जो प्रसन्न हमेशा रहना चाहिए, उसके बारे में हम कभी भी नहीं सोचते। पूरी दुनिया को खुश करने में लगा देते हो, लेकिन सच बताओ क्या सबको खुश कर पाते हो? यदि हम सबको खुश ना करने की बजाय, उनको खुश ना करने की बजाय परमात्मा को खुश करें, अपनी आत्मा को झंझोरें, अपनी आत्मा में बैठे हुए उस परमात्मा को प्रसन्न करने की कोशिश करें, तो तुमसे कभी कोई जीवन में नाराज हो ही नहीं पाएगा मेरे प्यारे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। परीक्षित, जैसे ही आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जाती है, ऐसे ही गोविंद का वह श्यामला सलोना विग्रह दिव्य भव्य प्रकाश में परिणत हो गया और वह प्रकाश न जाने कहां गायब हो गया। राजा के हृदय में, राजा परीक्षित के हृदय में एक चमक उभरी। इतना कहकर उन्होंने गुरुजी का पूजन किया और पूजन करने के पश्चात में महाराज देवतायाम प्रतक्षणम परिकाल्यते। अब तक्षक अपने जैसे ही घर से यानी पाताल लोक से निकल करके जैसे ही राजा तक्षक डसने के लिए जाते हैं परीक्षित को, तो ब्राह्मण बीच में आ जाते हैं। ब्राह्मणत्वयं देवस्व कृत्यम नादि भक्तराम भक्ति ते नादि नाम कृत्य मंडलम च पूज्यस्ते। कहाँ जा रहे हो? यत्र, ब्राह्मणों ने पूछा कि कहां जा रहे हो? प्रश्नेति नाद्वैतम कृतस्य, कि राजा परीक्षित को डसने। तब ब्राह्मण कहने लगे कि नहीं जाने देंगे, राजा हमारा बहुत ही न्यायकारी है, इसको कैसे हम आपको डसने देंगे? कि तुम में इतनी शक्ति है कि तुम मुझे राजा को डसने से रोक लोगे? कि हाँ बिल्कुल। स्वयं संबलम ग्रामस्य मुखस्य मुख ब्राह्मण महात्मना, ब्राह्मण भगवान का मुख है और उनके अंदर वो अग्नि प्रभा करती है कि वो काल को भी जला करके भस्म कर सकते हैं। इतनी शक्ति है कि हाँ है। तक्षक कहता है कि लो, मैं इस पेड़ को जला करके राख करता हूं और यदि वास्तव में ब्राह्मण के अंदर इतनी शक्ति है तो इसको दोबारा से हरा करके दिखा देंगे। तक्षक एक फुसकार मारता है, बट वृक्षस्य देवानाम तम राजनम मरिष्यते पशु विद्युत्तम मा प्रक्षते वस्तिदायताम। भरा वृक्ष जल करके राख की वहां पे गड्डी बन जाता है। ब्राह्मणों ने हाथ में जल अभिमंत्रित किया। संबलम ग्राम मुखाश्च ब्राह्मणस्य महात्मना, हाथ में जल लेकर के मंत्रों से अभिमंत्रित किया, फूंक मारी और उस राख के ऊपर गिर दिया। दोबारा से बट वृक्ष हरा होकर के पेड़ बनकर खड़ा हो गया अपनी जगह पर। मुखादम दाम्यति भूरक्षतायाम व्यवहारिणा। आज ब्राह्मणों में इतनी शक्ति है, तब वही तक्षक कहने लगा, हे ब्राह्मण देवताओं, मैंने आपकी शक्ति को पहचान तो लिया, लेकिन आप यदि हमें जाने नहीं दोगे और राजा परीक्षित को डसने नहीं दोगे तो आप ब्राह्मणों का ही वचन झूठा हो जाएगा। ब्राह्मण मुख माशीद, जिसके जीवन में विप्राणाम शूद्रस्य विप्रते प्रवेशनम च दातृगताम राजनम मुस्सयामी च नामस्य जगाम विभूति कक्षता। आपके जीवन में विप्राणाम ब्राह्मणों का आशीर्वचन है। एक बात और मैं बता दूं मेरी मैया, कभी भी जीवन में कोई ब्राह्मण या संत आपसे आगे से नमस्कार राम राम या राधे राधे ना कर दे, ये जीवन में ध्यान कर लेना। यदि आपको किसी ब्राह्मण ने आगे से राम राम या राधे राधे करना शुरू कर दिया ना, तो तुम्हारा फिर बुरा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसी दिन से तुम्हारी उल्टी गिनतियां शुरू हो जाएंगी। ब्राह्मण के पास श्राप देने के लिए बहुत कुछ ऐसे आसान रास्ते हैं, लेकिन फिर भी सबसे सरल रास्ता, ब्राह्मण किसी को बराबर करना चाहे ना, मिट्टी में मिलाना चाहे, तो ब्राह्मण को केवल उसको आगे से राम राम करनी है। उसी दिन से उसके दिन उल्टी गिनती चालू हो जाती है। ये भी ध्यान कर लेना। तो आप सबसे यही है कि माता पिता भाई बंधु सगा जितने भी बड़े आपसे हैं या ब्राह्मण संत, कई लोग आजकल सोचते हैं पंडित जी को मैंने तो 11,000 रुपए दे दिए जी, अब तो पंडित जी हमसे राम राम करेंगे। अरे गुरुदेव को हमने प्रसन्न कर दिया, गुरु के लिए हमने इतना दान दिया,
तो कभी भी ये अपेक्षा आप अपने बड़ों से मत करना मेरे प्यारे। आज राजा परीक्षित उस तक्षक की सेवा करता है। महाराज जगह जगह पर दूध के कटोरे भर के रखते हैं, फूल की पंखुड़ियों से रास्ता समझाते हैं। आज तक्षक भी देख करके प्रसन्न हो गया कि भैया आज तक अपनी मौत का ऐसा स्वागत कभी किसी ने नहीं किया होगा। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित बैठा कि त्वयं तु राजनं मरेसि पशु बुद्धि मिमां जहि न जाति प्रागर्भूतोद्य देवत्वयं तु न संज्ञसति। कलयुग के अंदर कथा में बैठ करके कथा में ध्यान ना लगना, मंत्र का जाप करते हुए मंत्र में ध्यान ना लगना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित इस प्रकार इंसान कर्म करके वो परमात्मा को धोखा देता है। मैंने कहा ना कि आप 4 घंटे कथा सुन रहे हो, 2 घंटे कथा सुन रहे हो, लेकिन इस 2 घंटे में से 2 मिनट भी प्रभु से, आत्मा से, परमात्मा का मिलन हो जाए तो आपकी कथा सुनना सार्थक हो जाता है। ऐसे ही राजा परीक्षित को मनचाहा वर दिया और गुरु जी का पूजन करने के बाद में राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके समाधिस्थ हो गए और तक्षक आता उससे पहले ही वो समाधिस्थ हो चुके थे। तक्षक ने अपना फर्ज पूर्ण किया ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए। उन्होंने जैसे ही राजा तक्षक पे फन मारा, उस समय तो उससे पहले भी राजा तक्षक स्वधाम पधार चुके थे। जगाम भिक्षयम साखम नरनेद्य पूजिताम। कहते हैं सुखदेव जी की जो 6 दिन तक कथा नहीं सुनते और 7वें दिन की कथा श्रवण कर लें, उन्हें 7 दिन की कथा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और कथा का फल तभी हमको प्राप्त होता है जब हम कथावाचक का पूजन करके उनको अपने द्रव्य दक्षिणा देकर उनका आशय वचन प्राप्त करते हैं। वस्त्र आभूषण अपनी अपनी इच्छा के आधार पर। कई लोग हमसे इस बात को कहते हैं, महाराज जी आपकी सेवा क्या है कथा करने की? तो मैया मैं आपसे फिर यही बात कहता हूं, आप मेरे पूरे 30 साल के रिकॉर्ड को खोल करके देख लेना। जब से कथा प्रारंभ की और आज तक हर कथा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कथा YouTube पर भी लाइव हो रही है और हमारे चैनल पर बहुत कथाएं हमारी हैं ऐसी। और कहीं से भी जाकर आपको पता लगे, खूब पता करके आना कि महाराज जी शायद गद्दी पे कुछ कह रहे हैं, पीछे से कुछ और होंगे। कहीं भी आपको कोई ऐसा छोटा सा कहीं पॉइंट मिल जाए कि महाराज जी ने वहां पर कथा वाचने के इतने पैसे मांगे थे। मैं तो इतना कहता हूं मेरी मैया, यदि आप पर पैसा ना हो और आपकी श्रद्धा होती है कि मुझे भागवत करानी है तो आप वेलकम मेरे पास आइएगा। कुछ भी खर्चा नहीं होगा तो मैं अपनी तरफ से पूरा खर्च करके तुमको भागवत सुना करके जाऊंगा। हर कथा में मैं केवल यही बात कहता हूं, ये भागवत है, कल्प वृक्ष है, ये सबको देने वाला है। आज इस भागवत जी को एक बिजनेस बना दिया, मनोरंजन का साधन बना दिया। मैंने जहां भी जितनी भी कथाएं करी है, अभी भी अब हमारी 20 तारीख से कथा होने वाली है। हमारे यहाँ पे बैठी हैं इनकी सहेली हैं, उन्होंने भी मेरे को खोद खोद करके पूछा था, महाराज जी सेवा बता दो, सेवा बता दो। मैंने कि मैया तेरे पास कछु ना हो तो तुलसी का पत्ता तोड़ के भागवत जी पे दे दीजिए, हम कथा सुनाने वहां भी आ जाएंगे। जबकि यहाँ से इतनी दूरी पे जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा, परंतु देने वाला ये कल्प वृक्ष है। मैं दावे से कहता हूं, अरे मांगना सीख लो, भीख मत मांगो। तुम लोग भीख मांगते हो, भगवान के मंदिर में जाते हो तो क्या मांगते हो? भीख। मंदिर दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, बेटे की शादी करा दे, बहू दे दे, बेटा दे दे, नाती दे दे, पंती दे दे, पोते दे दे, ये भीख है। भगवान के मंदिर में जाकर के भीख मत मांगना। वो कह देना चलो हमारे साथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। इसको कहते हैं हक। भीख नहीं, हक मांगना। हक तो कहते हैं कि भगवान चलो मेरे साथ में, और भगवान तो पूरे महाराज 7 दीप 9 खंडों का मालिक है। तुम 50 का मांगोगे वो 500 गज का देगा। जायदाद में से बंटवारा होता है हक का मतलब। तो हक मांगो ना, भीख क्यों मांगे? हम तो क्लियर कहते हैं हमें कचुना चाहिए भैया, तू चाहिए। और जब तुम हमारे साथ हो तो फिर किस बात की कमी है? तुम जो साथ हो मेरे तो किस चीज की कमी है? ये जीवन में ध्यान करना मेरी माँ। जब ठाकुर तुम्हारा हो जाएगा तो लक्ष्मी जी तो इनके पैर दबाती है, मैया लक्ष्मी अपने आप बरसने लग जाएगी तुम्हारे घर में। बस उस ठाकुर के चरण पकड़ लो।
यद्वयम कृतस्य तदेव नामस्य देव जगाम वृक्षा। भिक्षा नहीं मांगनी है, हक मांगना है। आज ये हमारे चैनल के द्वारा इस कथा को भी जगह जगह पर प्रसारित किया जा रहा है, लाइव दिखाया जा रहा है और लोग हर जगह देख रहे हैं, देश में भी और विदेश में भी। और हम केवल एक ही बात कहते हैं, भैया अच्छा एक बात बताओ, कौन चाहता है ये कथा फिर अगली साल ऐसे ही होनी चाहिए, यही होनी चाहिए, जगह बदलनी चाहिए? जोर से बोलो। हमारी बड़ा बोलना चाहिए और जगह। कहते हैं कि इंसान के मन में जगह होनी चाहिए। महाराज जगह तो तुम कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो। यहाँ जब शुरू में कथा कर रहे थे हमारे शर्मा जी भी क्या कर रहे थे, छोटी जगह पड़ेगी कह रहे थे ना, बहुत छोटी जगह पड़ेगी। लेकिन देख लो महाराज अब तक वहां बैठे हुए हैं पीछे तक, लेकिन जगह छोटी पड़ रही है। सच बताओ कोई ऐसा है जिसको यहाँ पे बैठने को जगह ना हो? मन में जगह होनी चाहिए मेरे प्यारे। मेरे गोविंद तो आत्मा में वास करते हैं। यदि आत्मा में मेरे गोविंद के लिए जगह है तो वो अपने आप जगह बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं है महाराज। अगली बार थोड़ा सा ही है, आप सामने वाले पर्दे ना लगा करके बैरिकेड लगा देंगे, हमको पूरी जगह मिल जाएगी। प्रेम से कह दो, है ना? तो यद्वयम कृतस्य देवानाम कृता। यदि आप चाहते हो कि यह कथा ऐसे ही होती रहे, और हमने आपसे ये भी वादा किया है कि हमारी कथा की कोई फीस नहीं है, हम केवल प्रभु की भक्ति के लिए, सनातन धर्म के लिए ये कथा कर रहे हैं। हाँ इतना जरूर है कि दुनिया वृंदावन में जाकर के अपने मंदिर बनाती है, हम तो भैया वृंदावन को ही दिल्ली में बसाना चाहते हैं, ये हमारी जरूर कामना है। मनमस्त देवतायाम, मन के पट खोले तो ये राम मिलेंगे। राम तो हमारे हृदय में है, कृष्ण हमारे हृदय में है। वृंदावन जाते हैं तो आनंद बड़ा मिलता है, क्योंकि वृंदावन जाकर के तुम वृंदावन वाली बनते नहीं हो, वहाँ तो तुम कुछ दिल्ली के सेठ जी बन जाते हो। भैया चलो यात्रा करेंगे रिक्शा में, हैं चलो कचौरी खा लो, जलेबी खा लो, हैं जलेबी कचौरी पर लड़ेंगे वहाँ पर। फिर नहीं, भक्ति वो नहीं है, भाव बिन भक्ति नहीं। यदि भाव नहीं है तो भक्ति कभी जीवन में हो नहीं सकती मेरी मैया। यद्वयम कृतस्य नास्तायाम। आज श्री राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुई, ऐसे ही 7 दिन तक जो कथा श्रवण करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो यह मृदुल कृष्ण व्यास, यानी कि मैं आपको इस व्यासपीठ से मैंने 7 दिन तक कथा आपको श्रवण कराई। इस कथा में कहते हैं कभी कभी जोश में होश भी भूल जाते हैं हम लोग, कभी कभी कोई कठिन कोई कड़वा शब्द बोल देते हैं। हमारे बहुत घर वाले भी कहते हैं कि ब्याज जी आप थोड़ा सा मीठा बोला करो, गद्दी पे बैठ पर कभी कभी कड़वा बोल जाते हो। अब ये कथा सुन रही होंगी, हमारे घर वाले भी सुन रहे हैं। अभी जाकर के जो गलती मिलती है तो हमें घर पे पता लगता है कि हाँ जी आपने आज ऐसा कड़वा क्यों बोला, थोड़ा मीठा बोलना सीख लो। हम तो अपने घर वालों से भी एक बात कहते हैं और आपसे भी एक बात कहते हैं, बुखार आएगा तो गोली कड़वी खानी पड़ेगी, मीठी से बुखार नहीं उतरेगा। कड़वी दवा खाना सीख जाओगे। हाँ थोड़ा शब्द कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे मेरी माँ, यदि हमसे कोई 7 दिन में कोई गलती हुई हो तो इस व्यासपीठ से मैं आपका बच्चा भी हूँ। व्यासपीठ पे बैठा हूँ तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय व्यास विष्णु रूपाय। ये पीठ व्यास विष्णु भगवान की अवतार की है, लेकिन मैं आपके बेटे की उम्र का हूँगा, किसी के भाई का, किसी के बच्चे की उम्र का। तो यदि किसी को मेरी बात बुरी लग गई हो तो इस व्यासपीठ से, कहते चमड़े की जबानें कभी कभी फिसल जाती है, क्षमा भी कर देना, प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो आज कथा यहीं विश्राम होगी, और हमारे चैनल जो भी भक्त हमारे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि हमारी जो भी आगामी कथाएं हैं वो कथा के इसमें चल भी रही हैं, लाइनिंग में भी चल रही हैं। और जिन्होंने, अच्छा मोबाइल किस किस पे है? सब पे डिजिटल वाला है कि देखने वाला, डब्बा वाला, वो वाला है ना, उंगली है ना? अच्छा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किस किस ने किया है? दक्षिणा के रूप में यही सही, और तो कुछ देंगे कि नहीं है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। और जिन्होंने नहीं किया हो तो YouTube में जाकर के राधे राधे कामबन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यही हमारे लिए आपकी दक्षिणा भी होगी। और जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपने नंबर से भी हमको व्हाट्सएप पर भी श्री राधे लिखकर भेज दीजिएगा। हमारे मंदिर का निर्माण होने जा रहा है यहीं आपके दिल्ली में ही, तो वह आपकी भूमि पूजन का जो भी डेट होगी वो आप तक पहुँचा दी जाएगी। एक बार प्रेम से कहेंगे, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। अपने अपने सरों को ढक लीजिएगा 1 मिनट के लिए। और मेरे साथ बोलेंगे,
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखस्मस्त्वयम् नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्त्वयम् नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखमनस्त्वनम नमामि हरिं परम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए हम केवल 2 शब्द और आपसे चलते चलते कह रहे हैं और उसके बाद फिर हम व्यास पूजन करेंगे। और जिनको भी पहले आप कार्यकर्ता आकर के पहले ये 2 शब्द कह दें, उसके बाद में फिर हम पूजन कराएंगे, क्योंकि नहीं फिर ये उन शब्दों को सुन नहीं पाएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा। बस ये 2 शब्द सुन लीजिएगा, आशीर्वाद दे दीजिएगा। प्रेम से कहना पड़ेगा। मिलन आज तक की था हमारा तुम्हारा। बोली माँ की बिहारी लाल की। सही करो ऐसे। बोली माँ की बिहारी लाल की। कोई भी ताली नहीं बजाएगा, ताली कोई भी नहीं बजाएगा, ना कोई शोर मचाएगा, और केवल शांति से सुनना है। बस ये हमारे 2 शब्द हैं। जाते जाते आप बहुत अच्छा लगेगा और आप बैठ के प्लीज शांति से सुनेंगे। तो बोली माँ की बिहारी लाल की। और इसी 7 दिन की कथा में किसी भी हमारे बच्चों से, हमसे किसी से कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी बनी हो, कोई भी गलती हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे सभी आपसे हाथ जोड़ के। बोलिए माँ की बिहारी लाल की। के नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। लगी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, लगी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, 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 तुमसे ही चलिया हमको बरारा, जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, वही जिंदगी रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता काशी सभी को कर दो मानी, है कि सभी को दे दो करे ना नाम से कभी भी किनारा, जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, वही जिंदगी मिलेंगे दोबारा, सही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, सही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, ओ कथा भगवती को भूल न जाना, 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 ओ प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, ओ प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, इससे बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, जिंदगी को मिलेंगे। एक बार प्रेम से कहेंगे, किस्मत में लिखी थी मुलाकात इतनी, हंसी खुशी गुजारी है ये सौगात अपनी, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मोहब्बत करके दगा न देना, मोहब्बत करके दगा न देना, हमको हमेशा दिल में ही रखना, करना ना हमसे कभी भी किनारा, रही जिंदगी तो। आज की कथा का यही विश्राम, कल यज्ञ का समय 9 बजे का रहेगा और हवन सामग्री आम की समिधा यानी लकड़ी, देसी घी, कलावा और सूखा गोला, ये कल आपको लेकर के आने हैं। जिन्होंने कलश भी उठाए हैं वो भी, और जो भी यज्ञ में सम्मिलित होना चाहें तो आइएगा। सबसे पहले कार्यकर्ता, हाँ जी, पहले कार्यकर्ता आ जाएं, उसके बाद में पहले पूजन कर लें। हाँ, पहले पूजन कर लीजिए, फिर बॉसों को जाना हो, फिर पहले व्यास का सम्मान करना है। हाँ तो आ जाओ पूजन।
एक मिनट सम्मान कोई भजन छोटा सा बोली बांके बिहारी लाल की कोई छोटा सा। हेलो 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 सिराधे बोली बांके बिहारी लाल की जय जिन राधा रानी सरकार की जय कन्हैया चल परी पार सावरिया चल परी जहां विराजे राधा रानी अरे मैं बहुत दूर हूं जहां विराजे राधा रानी हो अलमेली सरकार कन्हैया 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 आप लोग की अवताली बजे कन्हैया कन्हैया देखो हमारी ढोलक के बदन ताली बजनी चाहिए कन्हैया एक साथ मिलके एक साथ ऐसे हाथ उठाओ सारे कन्हैया 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 फोटो 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 वो वाली पिक्चर देखिएगा देखिएगा सर्वप्रथम कहाँ गई एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखिए वैसे तो हम कहते ना कुछ नहीं दे पाते लेकिन आशीर्वाद के रूप में जो कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बड़ा प्रेम भाव से ये यज्ञ रचाया है। हमारी सर्वप्रथम मुकेश मैया मुदगल परिवार मिलकर के ये आपके लिए कथा का पद चिन्ह है। ठीक है मुकेश जी और हमारी कृष्णा मैया ऊपर आ जाएं। एक बार जोर ताली बजाएं इन परिवार के लिए मुदगल परिवार और हमारी कृष्णा मैया जिनमें इन्होंने जल्दी जल्दी करते हमारी कृष्णा मैया हमारे ठाकुर जी की बड़े ही प्रेम भाव से ये सेवा कर रही हैं। और देखिए कहते हैं कि यत्र भवतानाम प्रदर्श मंडले यत्र हम
गया। तीसरा नंबर किसका है? और चौथी है हमारी कृष्ण मैया के बाद अनिमक मुदगल परिवार। ये लीजिए नारीश कुमार भारद्वाज जी। जाओ जाओ हमारी अनामिका जी और ये तुम्हारी क्या नाम है? शिखा देवी, शिखा सिंह। जय हो जय कर रखा। जय जय आयुष्मान नमस्ते। पेमेंट कटेगी लेकिन भाई आज की आप 500 जी कैसे काटो 500। शिखा सिंह और किरण सिंह। हाँ और हमारी हेमा बंसल जी। हेमा बंसल जी, मैं एक बार ना पिछली बार जब उन्होंने कथा करी थी तो उसमें हेमा गोयल जी ने किया था। ये हमारी दूसरी कथा है। नहीं मैं लीजिए लो बेटा, पकड़ो पकड़ो जल्दी जल्दी, अभी बहुत बहुत लाइन पे लगेंगे। जय जय हेमा बंसल जी और शिल्पी लंबा जी। जय जय लीजिए देवी जी। जय हो। हमारे कोहली साहब बेचारे पीछे। हमारी रोमा बिटिया रानी और आ गया है क्योंकि ये बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन पांचों केवल अब ये समझ लिए इन 5-6 ने मिलकर के आज इतना बड़ा परिवार बना दिया है। जोरदार ताली इनके लिए। तो यही मेहनत आपकी सदा रंग लाती रहे और आप दोनों भी ऊपर आ जाओ देवी जी। हाँ जी बिल्कुल। आपका जो एक भाव और प्रेम है। वनीता जी अच्छा अरे जय हो। जोरदार ताली बजाने के लिए भी नए नए कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं। रेखा और ऋतु जी। हाँ देखो मैं केवल नाम से हम केवल शकल से इतना जान गए कि वास्तव में कथा के श्रोता मैं रोज देखता हूँ, पर श्रोता मुझको ऐसे मिल जाए ना तो कसम से कथा करने में मुझको बहुत आनंद आता है। सबसे बड़ा मेरे प्रभु की कृपा। यत् भगवत्वा नाम कृतस्य मंडले। जय जय अरे एक प्राण दो दे हैं। राधा कृष्ण की याद आती है तुम दोनों को देख करके, है ना? हाँ चलो श्री राधे आइएगा। अब जिनको भी गुरु पूजन करेंगे एक एक करके करते रहें। और इधर भजन संध्या सभी हमारे कार्यकारिणी में हैं, जितने भी भक्त लोग यहाँ विराजमान हैं हमारे भैया सभी जो हैं, सबके लिए यत्र भवता नाम कृष्ण मंडल परिवक्षयामि स्थिर भागवताम। तो आइएगा सभी बैठ करके बड़े आनंद के साथ में गुरु पूजन जिनको भी करना है। मैंने कहा ना कि कथा का फल तभी मिलता है जब हम संपूर्ण व्यास जी महाराज का पूजन करके उसका फल प्राप्त होता है। तो जिनको भी गुरु पूजन करना है अब आगे आते रहें। करता करे न करी सके, करता करे न करी सके, मेरे गुरु करे सात दीप नौ खंड में हो मेरे गुरु से बड़ा न कोई।
महारानी की जय हो। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हो सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शारदा माता है, कंठ शारदा माता और 1 मिनट के लिए रास्ता बना ले थोड़ा सा। तो देखिए हमारे बीच में 1 मिनट के लिए रास्ता बना ले, रास्ता बना ले। राधे राधे। आप एक बार बैठ जाए, थोड़ी सी देर बैठ जाइए, दो बैठे रहो, एक एक दो दो करके नहीं आते प्रार्थना रहेंगे। है, एक बार बैठ जाएं अभी थोड़ा सा। अभी हमारे पूर्व पार्षद कैंडिडेट नवीन गर्ग जी आए हैं, ये आशीर्वाद लेंगे महाराज जी से। फोटो ले देना, फोटो ले देना। चलो परोसो। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए थोड़ी देर, थोड़ी शांति बनाए रखिए। 7 दिन तक आपने बहुत अच्छी कथा सुनी है, कथा का रसपान किया है। थोड़ी देर और बैठो, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, कल सुबह हवन होगा, उसके बाद भंडारा होगा। माइक दे देना 2 मिनट। भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय गुरुजी के मुखारबिंद से आपने भागवत भगवान की कथा सुनी। निश्चित रूप से आप सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जैसा कि आज बताया गया है कि कल यज्ञ का कार्यक्रम है, कल यज्ञ में सबने आहुति देनी है और उसके बाद प्रसाद रूपी भंडारा सभी ने ग्रहण करना है। और आपने गुरुजी के मुखारबिंद से कथा सुनी, इसका निश्चित रूप से सभी को, जो भी इसके आयोजक हैं और सभी सुनने वालों को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं, कोई धन से मदद करता है, कोई तन से करता है, कोई कर्म से करता है, तो सभी को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। भागवत भगवान की।
देख लो राजी भाई, गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनो, गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनो। आरती आरती एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। गुरु पूजन नहीं होगा? वाह जी वाह भैया, आज तो तुम बिल्कुल ही पट्ट करने के चक्कर। तो आज अगर भगवान है क्या? हमारे लिए भगवान हुआ। आइए पहले जिनको अब पूजन कर, देखो बैठे रहो और एक एक करके लाइन लगाने ना, लाइन बनाने ना, जिनको पूजन करना है लाइन बनाते हुए रहना। बैठ जाए, एक साथ सारे नहीं आएंगे। हाँ सब एक संग सभी लाइन बना लीजिए खड़े होकर के, एक एक ऊपर देखो, एक चढ़े उतर जाएगा तभी तो कोई दूसरों पर चढ़ पाएंगे, जगह थोड़ा कम है इसलिए सभी एक एक करके आओ भजन धीरे धीरे करके। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का ध्यान लगाने वाले, हो तुमको लाखों बड़ा, तुमको लाखों बड़ा, तुमको लाखों बड़ा, तुमको लाखों बड़ा। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का ध्यान लगाने वाले, कथा सुनाने वाले, हरि का ध्यान लगाने वाले, तुमको लाखों बड़ा, तुमको लाखों बड़ा, तुमको लाखों बड़ा, तुमको लाखों बड़ा। सुनाने वाले, हरि का ध्यान लगाने वाले, तुमको लाखों बड़ा, तुमको लाखों बड़ा, तुमको लाखों बड़ा, तुमको लाखों
सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले हरि का नाम रटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। घटे अंतर्यामी तुम पति में अमर जानी। घटे अंतर्यामी हम पति में और जानी। घटे अंतर्यामी हम पति में और जानी। सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले हरि का नाम रटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए जी 2 भजन होली के गाएंगे। जब तक व्यास पूजन चल रहा है बाकी कार्यक्रम से होली सुनाएंगे। बोलो होली के रसिया की भाई थोड़े पीछे हो जाए प्लीज आप लोग, थोड़े से पीछे हो जाए। बोलो होली के रसिया की शायद। अच्छा आप लोगों को आवाज वगैरह आती है? बोलो होली के रसिया की किसी को आवाज नहीं आती। बोलो बिहारी लाल की जय। बोल मेरा रंग से देखा के अधीना मिट्टी भरी करी मुरली में होली के रसिया आएंगे। बोलो होली के रसिया की जय हो। आइए सिर्फ 2 भजन होंगे उसके बाद होली के रसिया की शाम के